नमस्कार, सीएनबीसी आवाज में आपका स्वागत है। फिलहाल चर्चा चल रही है बहुत ही ज़बरदस्त केस जो आप सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल सुनते हुए देख रहे हैं एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू टेलीकॉम कंपनीज पर, और यहाँ पर पीएसयू कंपनीज जिनके ऊपर बहुत ज़बरदस्त डिमांड की गई थी सरकार द्वारा करीब 4 लाख करोड़ रुपए की, वो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा है सरकार से कि ये आपने उनके जजमेंट की गलत मिसयूज़ क्यों किया। इस वजह से आप देख रहे हैं कि इन स्टॉक्स पर आपको एक अच्छा ट्रेंड आता हुआ दिख रहा है। बात हो रही है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन की, साथ ही साथ ऑयल इंडिया की, और फिलहाल उनके स्टॉक्स आपके सामने आते हुए दिख रहे हैं। एक बात और बहुत ज़रूरी फिलहाल आपके सामने आ रही है सुप्रीम कोर्ट से कि टेलीकॉम कंपनीज चाह रही थी कि उनको 20 साल का मॉरेटोरियम मिले या 20 साल का पेमेंट टाइम मिले, तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आपके सामने 20 साल का एक्सटेंशन नहीं दिया जा सकता बेस्ड ऑन जेंटलमैन्स प्रॉमिस। इसी वजह से आप एक कट आते हुए देख रहे हैं वोडाफोन आइडिया में। और डायरेक्टर साहब, अगर आप भारतीय एयरटेल का स्टॉक प्राइस दिखाएंगे तो आपको दिखेगा वहां पर भी आपको स्टॉक गिरता हुआ आपको दिखेगा। 562 रुपए प्राइस है। देवेन चौकसी साहब जुड़ रहे हैं हमारे साथ। देवेन भाई, 2 प्रश्न है आपसे। एक तो पीएसयू कंपनीज जीएनएफसी, गेल, पावर ग्रिड और ऑयल इंडिया पर आपको राहत आती हुई दिख रही है, और सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत जबरदस्त फटकार सरकार को लगाई है। आप किस तरीके से इस जजमेंट को फिलहाल देख रहे हैं जो हमारे सामने फिलहाल चालू है? आई थिंक डेफिनेटली पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के लिए ये काफी अच्छी रिलीफ मानी जानी चाहिए, क्योंकि करीबन 2,65,000 करोड़ का टोटल डिमांड उनके ऊपर डाला गया था, जिसमें गेल का सबसे बड़ा डिमांड था 1,72,000 करोड़ का, और ऑयल इंडिया के करीबन 48-49,000 करोड़ के आसपास का डिमांड था। तो मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि आई थिंक ये जो दोनों बड़े कंपनी के जो डिमांड है ये गोइंग आउट ऑफ द वे, एटलीस्ट एज फार एज दिस जजमेंट इज कंसर्न। ऑफ कोर्स आई थिंक वी हैव टू सी द फाइनल प्रिंट, बट द पॉइंट इज दैट आई थिंक सुप्रीम कोर्ट वेरी कैटेगरिकली सेज कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के ऊपर उन्होंने कोई जजमेंट दिया ही नहीं था, तो आपको उसके ऊपर बिल रेज करना नहीं था। So I think that is a big relief for public sector undertaking, including GAIL, Oil India, Power Grid, GNFC kind of companies. और दूसरी तरफ देखें तो जो अभी आर्ग्यूमेंट चल रहा है कोर्ट के अंदर, उसके अंदर टेलीकॉम कंपनीज के लिए आई थिंक कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं दिख रहा है, बिकॉज आई थिंक कोर्ट इज नॉट विलिंग टू गिव देम कंसेशन फॉर 20 years which they have asked for, government has asked for and pleaded for. So मेरा ऐसा मानना है कि आई थिंक दिस कुड बी अ रियली ट्रिकी थिंग, क्योंकि वोडाफोन आइडिया, भारती, दोनों का आई थिंक सिग्निफिकेंट अमाउंट पेमेंट का बाकी है, पर्टिकुलरली वोडाफोन आइडिया का। आई थिंक दे हैव गॉट अराउंड 46,000 पेंडिंग एज पर द एजीआर ड्यूज रिक्वायरमेंट, एंड वो आई थिंक काफ़ी मुश्किल हो सकता है उनके लिए, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट माना जाना चाहिए। साथ में जो बैंक्स है जिनका एक्सपोजर है ये कंपनी के ऊपर, उनको भी आई थिंक काफ़ी मुश्किल आनी चाहिए। सपोज इफ दे डोंट एग्री टू दिस 20 year requirement that telecom companies have asked for. So let us see, I think, what the final judgment comes. But this is very little bit tricky to telecom companies at this point of time. जी, साथ ही साथ मेरे ख्याल से अगर आप इंडसइंड बैंक का स्टॉक प्राइस दिखा दें डायरेक्टर साहब, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर आप एक अच्छा उछाल आते हुए देख रहे हैं जो सुबह से बरकरार है। अगर सरकार या अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि आपको ड्यूज एकदम देने हैं, तो इन बैंक्स को आपको राहत आती हुई दिखेगी। साथ ही साथ भारतीय एयरटेल की तरफ से स्टेटमेंट आ रहा है, उन्होंने अपनी अर्निंग्स में इसको कंटिंजेंट लायबिलिटी की तरह देखा है और उसकी तैयारी करी है। उसके बाद एक बहुत शानदार QIP भी हुआ जो बहुत अच्छी तरीके से ओवर सब्सक्राइब हुआ। उन्होंने ये कहा है कि जो भी ड्यूज सरकार की तरफ बनते हैं वो उनको एक बार कंफर्म करके वो क्लियर करते हुए दिखेंगे। अगर हमारे पास और कोई इसमें ब्रेकिंग न्यूज़ आती है तो हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। फिलहाल आशीष जी, आपकी तरफ। बिल्कुल शैल सर, थैंक यू। तो सबकी नजरें हैं इस समय जो सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग चल रही है। 3 अलग अलग सेगमेंट्स हैं जो शैल सर मेंशन कर रहे हैं। सबसे पहला, सरकारी कंपनीज को जो रिलीफ मिलता हुआ, तो गेल, पावर ग्रिड, जीएनएफसी, ऑयल इंडिया, जिन्होंने कभी अपनी लाइफ में वो लाइसेंसेस लिए थे और जिन पर सरकार ने कैलकुलेशन करके बताया था कि इन पर इतना तगड़ा बकाया है, सुप्रीम कोर्ट स्पेसिफिकली कहती हुई कि आपने हमारी जजमेंट को एक्सट्रापोलेट करके सरकारी कंपनीज की तो हमने कभी बात ही नहीं करी थी, तो उनके लिए सीधा सीधा एक बड़ा रिलीफ आता हुआ, इसलिए उन स्टॉक्स में एक अच्छा स्पाइक, अच्छा उछाल आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आएगा। अब ज्यादा इंपॉर्टेंट रह जाता है वो टेलीकॉम ऑपरेटर्स के लिए, वोडाफोन के लिए, भारतीय एयरटेल के लिए, जो तगड़ा बकाया इन कंपनीज को देना है।
अब उसमें पिछली जो हियरिंग हुई थी मार्च में, तब सरकार के सॉलिसिटर जनरल साहब ने कहा था कि क्योंकि कंपनियों के लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी, नौकरियां चली जाएंगी, गोइंग कंसर्न के तौर पे क्वेश्चन मार्क होगा, क्यों ना इन जो बकाया है इसे डेफर कर दिया जाए, 20 साल के अंतराल में, 20 साल में फ्रैगमेंटेड वे में वो पेमेंट करा जाए। सुप्रीम कोर्ट अब उस पॉइंट पे है, उस पे सुनवाई चल रही है। 20 साल का कहां से कैलकुलेशन आया, क्या बाकी 20 साल के लिए दिया जाएगा या कुछ कम टेन्योर के लिए दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, डेफरमेंट एक मुश्त पेमेंट ना करना पड़ जाए। अभी यह फैसला आना बचा है और सबकी नजरें उस तरफ होंगी। और तीसरा, जितनी रिलीफ टेलीकॉम कंपनीज को मिलेगी उतना फायदा होगा जिन बैंक लेंडर्स, जिन बैंक्स ने लेंड कर रखा है इन टेलीकॉम कंपनीज को। तो जो इंडसइंड बैंक का स्टॉक है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का स्टॉक है, बड़ा तगड़ा टेलीकॉम एक्सपोजर है, अगर इन कंपनीज को रिलीफ मिलती है तो इन बैंक्स में भी आप रिलीफ आता हुआ देखेंगे। तो देखते हैं फाइनल जजमेंट क्या आता है। असीम लगातार नजरें बनाए हुए हैं उस सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग पर, और सीएनबीसी की आवाज पे लगातार सबसे पहले खबरें आपकी नीचे स्क्रीन पे फ्लैश के तौर पे आपको नजर आएंगी। कुछ भी होगा, शैल सर स्टैंड बाय पे हैं, उनके पास वापस जाएंगे कोई भी बड़ा डेवलपमेंट होगा तो। इस बीच भारतीय बाजार, आज एक्सपायरी का दिन है वीकली, और कुछ दबाव, कुछ कमजोरी के साथ इस समय आपको बाजार में कामकाज होता हुआ नजर आएगा। 1.5% के दबाव के साथ इस समय हम ट्रेड कर रहे हैं। 10,000 के नीचे 99.73 के जोन हैं जिसमें भारतीय बाजार तो एट डेज लोज इस समय इंडियन इक्विटी मार्केट्स कामकाज करते हुए। थोड़ी सी नर्वसनेस इस जजमेंट को लेकर, और एक्सपायरी के दिन थोड़ा सा वोलेटिलिटी अब ग्रिप करती हुई। लेकिन इस बीच डॉक्टर साहब, अगर मैनेजमेंट रेडी हो तो क्विकली बातचीत कर ली जाए, क्योंकि किसी भी वक्त ये जजमेंट आता हुआ नजर आएगा। अच्छा, प्रकाश सर बैठे हैं, प्रकाश सर से जरा मार्केट्स का चेक ले लूं पहले। प्रकाश सर, गुड आफ्टरनून। वीकनेस क्रीप इन हो रही है एक्सपायरी के दिन, आप थोड़े से सतर्क कर भी रहे थे बाजार के मूड माहौल को लेकर। क्या लग रहा है इस समय जो वीकनेस क्रीप इन हो रही है? आप कुछ ट्रेड ले रहे हो यहां से लेकर एक्सपायरी के बीच में, और आप डायरेक्शनली कॉल क्या ले रहे हो सर? कि अब जो 10,337 जो पिछले दिनों में